श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमन। महामत कहे दोनों ठौरो, हमको किए धन धान। हमको किए धन धान। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सातवां प्रकरण चरण निस्वत का प्रकरण। अंदर ताई चरण का संबंध किस प्रकार से है, तो वो बात यहाँ पर समझाई है। तो ये पहले दोनों ठौर धन्य किया, इस अर्थ में ये बताया था ना। दोनों स्थानों पर धन्य कैसे होंगे? दुनिया का खेल देखते हुए दुनिया में अच्छा कार्य करेंगे तो परमधाम में जागृत होने के बाद में भी तो वहाँ इन अच्छे कार्यों का रिफ्लेक्शन दिखेगा। रिफ्लेक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो अच्छा कार्य की रिकॉर्डिंग है तो वो वीडियो चलेगा। अक्षर ब्रह्म चलाएंगे तो अक्षर ब्रह्म को चलाने की भी ज़रूरत नहीं, ब्रह्म आत्माओं को ही ख्याल आने लग जाएगा। तो परमधाम में भी जागृत होने पर भी सबको लगेगा कि ओहो ये अच्छा काम किया किसने। जिसने अच्छा किया तो उनको दूसरे सब लोग बोलेंगे कि अच्छा किया, धामधनी भी बोलेंगे अच्छा किया। तो इस प्रकार से दोनों ओर धन्य होंगे। ये क्यों छोड़े चरण मोमिन, जो हक की वाहिदत। तो ब्रह्मात्माएँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इन चरणों को क्यों छोड़ सकती है, उसको क्यों भूल सकती है? वे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अद्वैत अंगना है, अद्वैत अंग में है। अद्वैत संबंध रखने वाली ब्रह्मात्माएँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे भूल सकती है? आए दुनिया में जाहिर करी, जो असल हक निस्वत। उन्होंने ही दुनिया में आकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है वो स्पष्ट करके बताया। सभी चेतनाओं का संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, ये बातें शास्त्रों में थी, किंतु उसको स्पष्ट करके नहीं बताया गया था। ब्रह्म आत्माओं ने स्पष्ट कर दिया। रूहें उतरी नूर बिलंद से, कदम नाशुत में भूलत। दिव्य धाम से ब्रह्मात्माएँ जगत में आई हैं और जगत में आते ही तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को भूल गई। तीन पर रसूल होय आइया, जो असल हक निस्वत। तो उनको समझाने के लिए रसूल बनकर, रसूल का तात्पर्य संदेश देने वाले, जितने भी संदेश देने वाले हैं उन सबको उसमें कतेब की भाषा में रसूल कहा है। तो वे उन सब को समझाने के लिए जो जो आए हैं वो सब रसूल हैं। तो उन ऐसे आत्माएं भी, वो भी दुनिया में इनमें भी जो संदेश देने वाले हैं तो वो सब रसूल कहलाएंगे। तो यदि कुरान और हदीस के आधार पर कहेंगे तो मोहम्मद रसूल हैं, रसूल मोहम्मद। बाकी सबको ही रसूल कहा है और सबको ही मोहम्मद कहा है। जितने भी परमात्मा का संदेश देने वाले हैं सभी मोहम्मद हैं, सभी रसूल हैं, इस प्रकार से कहा है। तो ये कहते हैं कि वो ये परमात्मा के संबंध बताने वाले हैं, इसलिए इनको रसूल कहा है। तो रूहें अर्श भूली नाशुत में, ब्रह्मात्माएँ नश्वर जगत में आकर के परमधाम को भूल गई है। ताए हक रमुझे लिखत, उनके लिए परमात्मा ने ऐसे रसूल अथवा संदेश देने वाले ऋषि हो गए, कोई भी आचार्य हो गए, ऐसे महापुरुषों के द्वारा उन्होंने अलग अलग ग्रंथों में संकेत लिख करके भिजवाया। सो सब मोमिन समझ आई, जो असल हक निस्वत। उस बात को ब्रह्म आत्माएँ समझ सकती हैं क्योंकि उनका ही तो पूर्ण ब्रह्म से असली संबंध है।
तो जिन जिन के पास जिन के द्वारा संदेश भेजा वो संक्षेप में भेजा है, तो बहुत कम लोग उसको समझ पाएंगे, तो ब्रह्मात्माएं समझ पाएंगे क्योंकि उनका इससे संबंध है। रूहें कदम भूली नाशुत में हकताए भेजे इशारत, तो ब्रह्मात्माएं दुनिया में आने पर अक्षरातीत के कदमों को भूल जाती है, तो उनको फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संकेत भेजते थे। तो अलग अलग शास्त्रों में इस तरह से सांकेतिक भाषाओं में लिखा है। ताको हादि कहे समझावई, उनको स्पष्ट करके समझाने वाले होते हैं तो उनको ही हादि कहा है। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को इस प्रकार से भेजा है। जो असल हक निश्वत, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का असली संबंध है, वो तो पूर्ण वो हादि समझाएंगे, सद्गुरु ही समझाएंगे। रूएं अरस के कदम भूलियाँ तिन पर रू अपने भेजत, जो परमधाम की आत्माएं अक्षरातीत के चरणों को भूल जाती है तो उनके लिए पूर्ण ब्रह्मा अपने आत्मा को भेजते हैं। अपने आत्मा कहने का तात्पर्य अपने रूह कहने का यहाँ पर वो अपने श्यामा जी को भेजते हैं। अर्श बातें कहे समझावई, वो परमधाम की बात कह करके समझाएंगे। जो असल हक निश्वत, जिनका पूर्ण ब्रह्म से असली संबंध है तो वो बताएंगे। फरामोश हो यहाँ लाहुत से, परमधाम से भूल गई है, तो दुनिया के ओर दृष्टि पड़ते ही परमधाम को भूल गई। फरामोश होने का तात्पर्य भूल जाना। रू अल्लाह संदेश देवत, अब श्री श्यामा जी सबको संदेश देती है सतगुरु बनकर। ए मेहर लेवे मोमिन, जो असल हक निश्वत, ये भी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कृपा की है, तो इस कृपा को ब्रह्मात्माएं समझ पाएंगी, दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मात्माओं का संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से असली है। खिताब हादि सिर तो हुआ, फुरमा न और न कोई खोलत, आदि के सिर पर खिताब का तात्पर्य उनको उपाधि मिली, तो ये खिताब होना उनको दायित्व मिला। उनको एक सिर पर यह दायित्व क्यों है कि और कोई दूसरे तो उन वचनों को खोलने वाला नहीं है। हक कदम ही हृदय मोमिन, जो असल हक निश्वत, तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल हैं, तो क्योंकि उनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से ही है। तो उस बात को सद्गुरु ने समझाया, सद्गुरु के द्वारा ये समझ दिलाई। रूहें भूलियाँ खिलवत खेल में, ताए रूह आला इल्म ल्यावत, तो जो आत्माएं इस खेल में पढ़ करके अपने असली स्थान को भूल गई है, मूल मिलावा को, परमधाम को भूल गई है, तो उनको रूवाला इल्म लाओ, तो उनके लिए ज्ञान दे करके उनको समझाते हैं। तो श्री श्यामा जी इस प्रकार समझाती है। उनको कते परंपरा में रूवाला कहा है। सो कायम करे त्रैलोक को, तीनों लोकों को कायम कर देगी, अखंड कर देंगी। जो असल हक निश्वत, जिनका पूर्ण ब्रह्म से असली संबंध है, तो वो ब्रह्मात्माओं का और श्री श्यामा जी का संबंध है, तो वो दुनिया को भी इस प्रकार लाभ देंगे। इश्क रब्द हुआ रस में, सो रूहें इत देह धरत, परमधाम में प्रेम के लिए संवाद हुआ, तब ब्रह्मात्माओं को दुनिया में देह धारण करने की आवश्यकता पड़ी। रूहें चरण तो पड़े, जो असल हक निश्वत, रूहें चरण तो पकड़े, तो ब्रह्मात्माएं इन चरणों को तभी पकड़ती है क्योंकि इनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। सब किसी को विश्वास ही नहीं होगा, ब्रह्मात्माओं को तुरंत विश्वास हो जाएगा। आए कदम दिल मोमिन, जाको शब्द न पहुँचे सिफत, जिन कदमों के विषय में बताना हो तो शब्द भी नहीं बता सकते हैं। ये कदम तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान हो गए हैं। हके अरस दिल तो कया, जो असल हक निश्वत, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उनके हृदय को अपना धाम इसीलिए कहा कि उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है।
ये वर्णन हुक्म तो किया, ये वर्णन पूर्ण ब्रह्मन ने अपने आदेश दे करके करवाया। जो जाहिर करने खिलवत, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी बैठक को बताना चाह रहे हैं दुनिया में। इसलिए परमधाम की अब ये खिलवत कहेंगे तो वो बैठक है, ये ब्रह्मात्माओं का हृदय भी बैठक हो गया और परमधाम की बैठक भी बैठक है। तो वो समझाना है, इसलिए तो ये वर्णन करवाया है। बाकी तो वर्णन नहीं हो सकता था, अभी तक वर्णन नहीं करवाया, अभी करवा रहे हैं। तो इसका कारण ये है, एक कदम रुए तो पकड़े जो असलह का निस्वत, तो ब्रह्मात्माएँ इन चरणों को पकड़ सकती है, इनको ग्रहण कर सकती है। उनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। हके आए किया अरस दिल को, बीच ले आए कदम न्यामत। पूर्ण ब्रह्म ने हृदय को परमधाम बनाया और उनमें अपने चरण कमल को स्थापित कर दिया। परमधाम की सारी संपत्ति आ गई। जब परमधाम बन गया दिल, तो उसमें सारी संपत्ति आ गई ना। सिर हुकुमे हुज्जत तोलई, जो असलह का निस्वत। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश ने ये सब दावा किया कि हाँ, कि पूर्ण ब्रह्म ने हमें ये समझाया है, ये बताया है कि तुम्हें ये सब समझाना है। तो जिन जिन को समझाने के लिए आदेश हुआ है उन्होंने को उस प्रकार से समझाते। तो ये हुज्जत तो ऐसे दावा होता है। तो ये और दावा कौन करता है? जिसके पास में अधिकार होता है। तो ये परमात्मा के आदेश को ये अधिकार तभी मिला कि जो असल हक निस्वत है, तो उसका भी तो पूर्ण ब्रह्म से ही संबंध है। अरस मोहल दिल को किया, परमधाम का महल रंग महल जैसा बना दिया हृदय को। आए बैठिया का सूरत, उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आत्माएं आकर के बैठ गई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हृदय में अंकित हुआ। ए अरस मेहर तो भाई, जो असल हक निस्वत। परमधाम की एक कृपा तभी हुई है कि जब उनके साथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का असली संबंध है। इन कदमों मेहर मुझ पर करी, इन चरणों ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इन चरणों में मुझ पर कृपा की। देखाए दई वायदत, मुझे अद्वैत भूमिका के दर्शन करवाए। तो इल्म दिया बेशक, जो असल हक निस्वत। तो हमारा असली संबंध था, इसलिए उन्होंने ये ज्ञान दिया और ये सारे दर्शन करवाए। मोमिनो पाई बेशकी, जो इन कदमों की बरकत। बेशकी का तात्पर्य संदेह निवारण होना। वो संदेह निवारक ज्ञान, तारतम ज्ञान ब्रह्मात्माओं को तभी प्राप्त हुआ कि जो इन कदमों की बरकत है, इन्हीं कदमों के प्रताप से। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल उनके दिल में है, तभी उनको किसी प्रकार का संदेह ना हो, ऐसा ज्ञान मिला। सो क्यों छूटे मोमिन से, जो असल हक निस्वत। ऐसे चरण कमल ब्रह्मात्माओं से छूटते ही नहीं है, क्योंकि उनका ही तो असली संबंध है। इन चरणों किया अरस दिल को, इन्हीं चरणों ने हृदय को धाम बना दिया है। दिल बोले सुध परता, अब दिल बोलता है तब समझ में आती है। रुए तो लेवे मोहम्मद से फ़ायदा, जो असल हक निस्वत। तो आत्माएं परमात्मा का संदेश देने वाले मोहम्मद कहने से परमात्मा के प्रिय आत्मा। तो यहाँ पर सद्गुरु को कहना पड़ेगा। वो सद्गुरु उनको उनके लिए, जैसे रसूल मोहम्मद ने कहा था अंतिम समय में मैं आऊँगा और खुदा के सामने तुम लोगों के लिए वो कर दूँगा, सिफारिश कर दूँगा। तो उस बात को यहाँ समझा रहे हैं। सद्गुरु आए हैं, अब उन्होंने तो समझा दिया, अब सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं, सबको पता चल गया है।
पहले जितने कतई परंपरा में जिन जिन पैगंबर हुए हैं उन्होंने कहा कि क़यामत के समय पर हम लोग तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तो इस तरह से आश्वासन दिया था। तो अभी सतगुरु आए हैं तो उन्होंने तो सबको समझा दिया, तो उनको पता चल गया अब सिफारिश की तो आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा के सामने सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो अपने आप ही तो वो समझ लेते हैं। तो ये तो उनके हिसाब से कहें तो सिफारिश कर दी है, उन्होंने ज्ञान दे दिया है, इसलिए इन ब्रह्मात्माओं का संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। रुएं कदम पकड़े हक के दिल में, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को अपने दिल में ही ब्रह्मात्माएं ग्रहण करती हैं। इस कठोर ढूंढता, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में बैठ करके घुस करके प्रवेश करके इस कठोर ढूंढता, प्रेम कहाँ से आ रहा है इतना, तो वो ढूंढती है। तो उसको वो तो पारावार ही नहीं है उनके हृदय का, तो वो ढूंढती रहती है। दिल मोह में न अरस तो किया जो असल हक निश्वत, तो ब्रह्मा आत्माओं के हृदय को परमधाम तभी बनाया क्योंकि उनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। एक कदम ले दिल मोमिन अरस से ना निकसता, तो ब्रह्मात्माएं इन चरणों को ग्रहण करके परमधाम से इधर उधर भटकती नहीं है, तो वो इन्हीं चरणों का स्मरण करती रहेगी तो उनको परमधाम का अनुभव होता रहेगा। ए रूहें जाने अर्श बारीकियाँ, परमधाम की सूक्ष्म बातें तो ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है जो असल हक निस्वत, जिनका असली संबंध है। रूहें सिर पर कदम चढ़ाए के अर्श मोहल में मालत, तो ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को अपने सिर पर लेकर के, कहने का तात्पर्य शिरोधार्य करके परमधाम में विचरण करती है। दुनिया देख रही है फिर भी तो परमधाम का अनुभव करती है, परमधाम में विचरण करती है। मालत मालना मतलब विचरण करना, शायद ये गुजराती टाइप का ही शब्द है। सब हक गुज रूहें जान ही, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के गूढ़ ऐसे गूढ़ रहस्यों को तो ब्रह्मात्मा ही समझ सकती हैं जो असल हक निश्वत, उनका असली संबंध है। ले चरण दिल अरस में सब गलियों में फिरत, इन चरण कमल को लेकर के ब्रह्मात्माएं परमधाम की गलियों में घूमती है। कहने का तात्पर्य कहीं भी जाती है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भूलती नहीं है, वो अपने हृदय में ही धारण करके विचरण करती है। सब शुद्ध होवे अरस की, उनको दुनिया में रहते हुए भी परमधाम की शुद्धि होती है। जो असल हक निश्वत, क्योंकि उनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से ही है। रूहे नई न पुतलियों बीच में हक कदम राखत, तो ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कहाँ रखती है? आत्मा के हृदय की आँख उसकी भी वो पुतली में रखती है। तो इस तरह से समा कर उसमें समा लेती, इतने उसको क्या मतलब ध्यान दे करके रखती है। एक हुए दिल अरस रूहें, इस प्रकार वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में एकाकार हो जाती है ब्रह्मात्माएं। जो असल हक निश्वत, तो जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। दिल अरस किया इन कदमों, इन्हीं चरणों से ही ब्रह्मात्माओं का हृदय परमधाम बना है। इतहीं बैठे कर विस्त, तो यहीं बैठे इन्हीं चरणों ने बैठ कर के हृदय को भी अखंड कर दिया है। विस्त करना मतलब अखंड कर देना। ए न्यारे निमख न हो भाई, जो असल हक निश्वत, तो ये चरण एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते हैं। जो असल हक निश्वत, जिनका असली संबंध है पूर्ण ब्रह्म से, ऐसे ब्रह्मात्माओं से ये चरण कमल एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को याद करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर समझाया, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो जब तक पूर्ण ब्रह्म की पहचान नहीं होती है तो उसके लिए फिर तो सद्गुरु के चरण में, उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। इसके लिए
सतगुरु चरण को क्षेत्र है, ऐसा कहा। तो पूर्ण ब्रह्म का अनुभव होने के बाद में तो फिर तो उनको सतगुरु, श्यामा जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो सब एक ही दिखने लगेगा, तो कोई अलग जैसा लगेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये समझा रहे हैं। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो असल हक निस्बत दिला अरस किया इन कदमों इतहीं बैठे कर भीस्त ए न्यारे निमख न हो वही जो असल हक निस्बत जो असल हक निस्बत। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम के जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज के जय।